ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोका सब पावपना सुनो मंगलानंच सभे सिंह बड़ मंगहवै मंगल मंगलानंच सभे सिंह बड़ मंगहवै मंगलम। धम्म मंगल मुकुटम अहिंसा संयम तव देवावितं नमः जस धमेशया मनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनेश्वर परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। श्री महावीर शासन की सदा काल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित मेरे आराध्य परम श्रद्धेय मेरे धर्माचार्य के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष प्रभु महावीर की अमृतमयी वाणी सुनाई जा रही है और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। प्रभु महावीर की जो वाणी है सूत्र के ताल उनकी गाथाओं पर हमारी चर्चा चल रही है। तो आज भी हम परमात्मा की वाणी में क्या फरमाया गया है उसको समझते हैं। तो आपको याद है कि कल कौन सी गाथा हुई थी? कौन सी गाथा हुई थी? चौथी।
और आज 5वीं गाथा है। और इस 5वीं गाथा में शास्त्रकार ने बंधन को तोड़ने और मोक्ष की ओर बढ़ने का एक अत्यंत मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, वित्तम स्वयर्य चेव सत्वमेयम न तानयि संख्याय जीव्यम चेव कम्मुनाउति उट्टयि। कह रहे हैं कि धन संपत्ति और सगे भाई बहन ये सब मृत्यु या दुखों के समय रक्षा करने में समर्थ नहीं है। यह भली भांति जानकर और जीवन को क्षणभंगुर समझकर जीव स्वयं को कर्म बंधनों से पृथक कर सकता है। ये वीतराग परमात्मा महावीर की वाणी है। और मनुष्य अक्सर क्या करता है? अपने को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा घेरा बनाना चाहता है जो वास्तव में रेत के टीले के समान, रेत के टीले जैसा ही होता है, जो क्या हो जाता है? ढह जाता है। और धन को अपनी क्या मानते हैं? और जो रेत का टीला है जिसको आपने सुरक्षा का क्या बना रखा है? एक घेरा बना रखा है, जिससे आप समझते हो कि मैं सुरक्षित हूं। तो धन को आप अपनी शक्ति मानते हो और परिवार को अपना सहारा, क्योंकि हमें लगता है कि मुसीबत के समय में ये हमारी क्या करेंगे? काम आएंगे, सहायता देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारे लिए सदैव क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे। लेकिन परमात्मा महावीर इस गाथा में कठोर सत्य क्या करते हैं? उद्घाटित करते हैं। कहते हैं कि सव्यमेयम न तानयि, कि इनमें से कोई भी तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ ही नहीं है। तो तुम दूसरों की बात, औरों की बात छोड़ ही दो। तो जब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में या उसकी जिंदगी में असाध्य रोग आता है या समक्ष मृत्यु खड़ी हो, तो उस वक्त सोना तिजोरी में पड़ा रहता है, पैसा तिजोरी में पड़ा रहता है, बैंक बैलेंस सब पड़े रह जाते हैं, और कमरे में खड़े परिवार भी मूक दर्शक की तरह देखते रहते हैं। क्योंकि आपके दुखों को वो क्या नहीं कर सकते? बांट नहीं सकते। जो आपने कर्म किए हैं उनको आप ही भोगोगे, ना कि आपके परिवार वाले। और देखिए, अनाथ भगवान का वर्णन सुना है आपने? अनाथी मुनि, है ना? अनाथ भगवान कहते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने अनाथता में ही, उन्होंने पूरे संसार में अनाथता देखी। उसके बाद बोला कि मेरा नाथ तो कोई है ही नहीं, असली नाथ तो भीतर बैठा है, और जब तक मुझे उसके दीदार ना हो जाए तब तक मैं क्या नहीं हो सकता? मैं सनाथ नहीं हो सकता, मैं भगवान नहीं बन सकता। क्योंकि देखिए, मगधाधिपति राजा श्रेणिक क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह प्रातः वन भ्रमण के लिए निकले हैं, और वन भ्रमण करते करते सूरज की पहली किरण पड़ती है वनों में, और वो सूरज की किरण गजब की है कि पूरे वातावरण को क्या कर रही है? सम्मोहित कर रही है, मोहित कर रही है, कि आदमी एक बार देखे तो देखता ही चला जाए। और राजा श्रेणिक घोड़े पे बैठा बैठा घोड़े को दौड़ा रहा है, लेकिन एकदम से घोड़ा भी घोड़े को क्या कर देता है? वो रोक देता है। वहीं पे घोड़ा ठिठक जाता है। क्यों ठिठक जाता है? कि राजा श्रेणिक देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक मुनि क्या है? खड़े हैं, जिनके ऊपर धूप की क्या पड़ रही है?
रोशनी पड़ रही है, और वो रोशनी इतनी लुभावनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी सूर्य के सामने उससे भी बड़ा सूर्य खड़ा हो। राजा श्रेणिक क्या हो गए जी? ठिठक गए कि क्या सौंदर्य है, क्या रूप है, क्या लावण्य है, क्या जवानी है, क्या शरीर संपदा है। और देखिए राजा श्रेणिक ही देख करके ठिठक गए, जबकि राजा श्रेणिक की सौंदर्यता के बारे में जानते हो आप कि रानी चेलना, राजा श्रेणिक की महारानी क्या नाम था? चेलना, जो राजा श्रेणिक के रूप में क्या हो गई थी? मोहित हो गई थी। और मोहित होने की वजह से चेलना की बहन भी थी, वो भी क्या हो गई थी? राजा श्रेणिक पे मोहित हो गई थी। तो दोनों ही क्या हो गए थे जी? दोनों ही मोहित होने के बाद राजा श्रेणिक के साथ भागने का प्रोग्राम बना लिया। और शायद पता नहीं कुछ रह गया था दूसरी बहन का, तो वो कहने लगी कि मैं अभी आती हूँ फटाफट, तब तक क्या करना? रुकना। लेकिन चेलना ने वहाँ गद्दारी कर दी। चेलना क्या हो गई जी? चेलना बोले कि तू तो सामान लेने जा, मैं तो निकली इसके साथ। और चेलना की शादी किससे हुई? राजा श्रेणिक से। और चेलना की लव मैरिज हुई थी, है ना जी? उस समय चेलना की लव मैरिज हुई थी। और देखिए चेलना परमात्मा महावीर की वाणी पे क्या रखती थी? पूर्ण श्रद्धा रखती थी। और राजा श्रेणिक का महावीर से कोई लेना देना नहीं था। कई बार बोल चुकी थी चेलना कि आप क्या करो, भगवान महावीर के पास जाओ, उनकी वाणी सुनो, सत्य का क्या करते हैं? वो उपदेश देते हैं, सत्य उद्घाटित करते हैं। तो ऐसे सत्य के सूर्य के समक्ष क्या करो? नतमस्तक हो जाओ। लेकिन राजा श्रेणिक क्या नहीं करते थे? इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया और टाल देते थे। तो अनाथी मुनि को उन्होंने प्रथम बार देखा वन भ्रमण में, और उस रूप को देख करके ठिठक गए। और आपने ये भी वर्णन सुना होगा कि जब राजा श्रेणिक महावीर प्रभु के दर्शनार्थ गए थे अपनी महारानी चेलना के साथ, तो कई साध्वियों ने राजा श्रेणिक के रूप को देख करके क्या कर लिया था जी? बोलो बोलो। निदान कर लिया था कि मुझे ऐसा ही पति मिले, और जैसी रानी चेलना की सुंदरता है और ऐसा ही रूप हमें मिले। और कई साधुओं ने देखा रानी चेलना को, कहा कि ऐसी ही पत्नी हमें मिले, और जैसा राजा श्रेणिक का सौंदर्य है वैसा ही सौंदर्य हमें भी प्राप्त हो। देखो ऐसे वीतराग परमात्मा महावीर के शिष्य जो उनके समशरण में विराजित हैं, वो क्या हो गए हैं? उनके रूप में मोहित हो गए। राजा श्रेणिक के सामने क्या कहते, तीर्थंकर बैठे हैं, और तीर्थंकर के रूप के सामने औरों का सौंदर्य क्या ही काम करेगा? उनके सौंदर्य के सामने तो देवता भी क्या करते हैं? पानी भरते। तो राजा श्रेणिक के सौंदर्यता का आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना सुंदर होंगे। और अगर वो सुंदर व्यक्ति दूसरे को देख करके ठिठक रहा है, तो सोचो वो कितना सुंदर, उससे वो कितना सुंदर होगा। तो अनाथी मुनि को देख करके एकदम ठिठक गए, और देख रहे हैं कि ध्यानस्थ खड़े हैं, जाते हैं, नमन करते हैं। और इधर अनाथी मुनि का ध्यान जब खुलता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मुनिराज, कमाल कर दिया आपने, तो आप ऐसी जवानी को व्यर्थ ही गंवा रहे हो। साधु बन करके ऐसी जवानी को क्या कर रहे हो? ऐसे व्यर्थ कर रहे हो। इस जवानी का तो आपको सदुपयोग करना चाहिए। आप साधु क्यों बन गए? तो अनाथी मुनि का एक ही जवाब था, वो ये था कि मेरा नाथ कोई नहीं था, तो मैं क्या बन गया? मैं साधु बन गया।
तो राजा श्रेणिक हंसता है कि क्या मजाक कर रहे हो। क्या बोलते हैं, क्या मजाक कर रहे हो, मजाक करने के लिए मैं ही मिला था, मेरे सिंग उगे हुए दिख रहे हैं। अरे मुझे नहीं लगता आपके रूप को देख करके कि आप अनाथ होंगे। अजय आपके रूप को, सौंदर्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप भरे पूरे परिवार से होंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आपका कोई नाथ नहीं था तो मैं तुम्हारा क्या बनता हूं, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। छोड़ो इसे, चलो तुम मेरे राजमहल में। तो उसी वक्त अनाथी मुनि क्या कहते हैं कि हे राजन, तो खुद ही क्या है, तो खुद ही अनाथ है, तो मेरा नाथ क्या बनेगा। और ये बात राजा श्रेणी को चुभ गई, दिल पे लगी। अजी ईगो क्या हो गया, हर्ट हो गया। बोले जी क्या बात करते हो, आपको मैं अनाथ दिख रहा हूं। अजी ये जो नगरी देख रहे हो ना आप, और जहां तुम खड़े हो, यहां से लेकर के वहां तक, जहां जहां नजर दौड़े तुम्हारी, वहां वहां तक मेरा क्या है, राज्य है। और सुनो, चतुरंगणी सेना है, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, और कई रानियां हैं। क्या है, कई रानियां हैं, रानियों की भी कोई कमी नहीं है, और प्रजा है। और ये सभी मुझे क्या कहते हैं कि आप ही हमारे नाथ हो, धन की भी कोई कमी नहीं है। तो आपको कहां से लगता है कि मैं अनाथ हूं। तो अनाथी मुनि ने कहा कि राजन, तुम इन चीजों को अपनी नाथता का आधार देते हो कि तुम नाथ हो। अगर तुम्हारे पास ये चीजें हैं, आप क्या सोचते हो कि ये चीजें मेरे पास नहीं थी। अरे मेरे पिता जहां का मैं हूं, उस राज्य के वो नगर सेठ हैं, और नगर सेठ वो होते हैं जिनसे राजा भी क्या लेता है, ऋण लेता है, उधार लेता है। ऐसे सेठ के यहाँ का मैं पुत्र रहा हूं, और पैसे की कोई कमी नहीं। रही बात रानी की, पत्नी की, तो मेरी पत्नी भी कोई सौंदर्यता उसके पास सौंदर्यता की कमी नहीं थी। और जब मेरे माता पिता हैं, वो भी मेरे पास एक से एक हैं, धार्मिक हैं। वो क्या है, जितने भी माता पिता के गुण हो सकते हैं, वो सारे गुण मेरे माता पिता में है। और मेरा भरा पूरा परिवार है, नौकरों की कोई कमी नहीं है। अगर एक आवाज लगाता तो पानी कभी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बोलने की भी जरूरत ना पड़ती। तो सोचो। और एक बार मुझे असाध्य रोग हो गया। असाध्य रोग मतलब समझ गए ना, चक्षु में उनको पीड़ा हो गई थी, और इतनी पीड़ा बढ़ गई थी कि नींद तक हराम हो गई थी, नींद ही नहीं आती थी। और उस वक्त मेरी माता ने ना जाने कितने देवी देवताओं के समक्ष मत्थे टेके हैं, ना जाने कितने मन्नतें मांगी हैं, और ना जाने कितनी रोई है। और मेरे पिता, उनका तो कहना ही क्या, उन्होंने एक से एक तांत्रिक, एक से एक मांत्रिक, एक से एक वैद्य, एक से एक डॉक्टर, सबको क्या किया है, सबको बुलाया है, और पैसे पानी की तरह क्या किया है, पानी की तरह बहाया है। लेकिन मेरा वो रोग गया नहीं। मेरी पत्नी, उसने कई दिनों से कोई श्रृंगार नहीं किया, ना ही कोई भोजन किया, बस मेरे छाती पे अपना सिर रख करके क्या करती रही, रोती रही, और मेरी छाती को गीला करती रही। इतना प्रेम करने वाले, जो तुम जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो, ऐसा प्रेम करने वाले मेरे पास भी थे। वो भी कहते थे कि तुम हमारे
नाथ हो, अगर तुम चले गए तो हमारा क्या ही बचेगा। तो मैंने उस वक्त एक संकल्प लिया कि अगर मैं ठीक हो जाऊं, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं आत्म कल्याण के लिए, आत्म रमण के लिए संसार का क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगा और दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। और यह संकल्प इतना दृढ़ था कि मुझे उसी दिन, जिस दिन संकल्प लिया, उसी रात्रि को मुझे बहुत ही सुखद, अत्यंत आनंदमय नींद आई। और प्रातः होते ही मैंने आंखें खोली और सब मुझे देख रहे थे कि मैं नींद से जगा हूँ और बड़ा ही स्वस्थ हूँ। तो माता तो अपने क्या करने लगी, माता अपने गुणगान गाने लगी कि मैंने इतनी देवी देवताओं की मन्नतें मांगी थी और वो मन्नतें पूरी हो गई। इधर पिता अपना गुणगान गा रहा है कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं कि उससे क्या हो गया जी, मेरा बेटा ठीक हो गया। और इधर पत्नी भी अपना ही क्या कर रही है कि मेरी सेवा भावना से मेरे पतिदेव क्या हुए हैं, ठीक हुए हैं। लेकिन उस वक्त मैंने उन सबको कह दिया कि ये मेरे संकल्प का फल है, ये धर्म का प्रताप है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अब क्या लूँगा, दीक्षा लूँगा। उस वक्त उन सभी के हृदय में वज्रपात हुआ। ऐसा हुआ कि हृदय में छुरा घुस गया हो। वो तो जीते जी मर गए। ये बात सुन करके उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी मैं संकल्प में दृढ़ रहा और मैंने क्या कर ली, दीक्षा ग्रहण कर ली। तो उस वक्त भी कोई मेरा दुख नहीं बांट सका। तो इसलिए राजन मैं क्या था, इसलिए मैं अनाथ था। और अब मैं खुद का क्या हूं, अब मैं खुद का नाथ हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जान लिया कि मेरे कर्म मैं खुद ही भोग सकता हूं, ना कि कोई दूसरा। और यही जान लेना, यही समझना अज्ञान से ज्ञान की ओर आने का पहला कदम है, पहला ही सूत्र है कि आपको ये पता चल जाए कि मेरा दुख मैं ही भोगूंगा, ना कि अन्य कोई। तो बंधन को तोड़ने का दूसरा सूत्र देते हैं परमात्मा कि आप जीवन की संक्षिप्तता को पहचानो। क्या करो? जीवन की संक्षिप्तता को पहचानो। क्योंकि कहा ना, संख्याय जीवियम चेव। क्योंकि हम यहाँ ऐसे जीते हैं, संसार में ऐसे जीते हैं जैसे अनंत काल तक हमें यहीं पे, यहाँ पे रहना होता या नहीं होता। ये मन जो है ना जी, बड़ा ही भरमाता है। और यहाँ जितने बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मरते हुए को देखा ना हो। ऐसा तो है नहीं कि अर्थी जाते हुए ना देखा हो। ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने शमशान घाट तक उन शवों को पहुंचाया ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने हाथ से जलाया ना हो। लेकिन उस वक्त एक चीज है, एक घटना है कि वो सब करने के बावजूद भी आपका मन एक चीज कहता है, आपको अभी भी कहता है। अगर आप कुछ देख लो ना ऐसा, तो एक चीज कहता है कि देख वो मरा। कौन मरा? देख पड़ोसी मरा। तेरे पड़ोसी के पड़ोसी भी मर गए, तेरे माता पिता भी मर गए, तेरे दादा भी मर गए, तेरे सारे मर गए, तेरे सामने मरे, लेकिन देख तू नहीं मरा। क्या नहीं हुआ? तू नहीं मरा। और तू क्या है? तू अमर है। क्या है? तू अमर है, तू मर नहीं सकता। और ये मन क्या करता रहता है? आपको भ्रमित करता रहता है। और मन के भरमाए में आप क्या आ जाते हो? आप आ जाते हो। और परमात्मा क्या कहते हैं? इस मन के भरमाए में ही तो आ करके आप
कर्म बंधन करते हो या मोह के बंधन में बंध जाते हो, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है तो सत्य ही बोलेंगे, और वो सत्य ऐसा है कि हर किसी को पसंद नहीं आता। कौन ऐसा है कि किसी के सामने कह दो कि भैया ये जो परिवार है, ये जो रिश्ता है, ये क्या है, ये सब स्वार्थ के हैं। और ये सत्य है कि अगर पूरी दुनिया में ये रिश्ते बचे हुए हैं ना, वो झूठ के सहारे ही बचे हुए हैं। किसके सहारे बचे हुए हैं? झूठ के सहारे बचे हुए हैं। अगर सब अपना अपना स्वार्थ बता देना कि मुझे ये स्वार्थ है तुझसे, क्योंकि आप स्वार्थ को भी प्रेम का नाम देते हो कि मुझे ना बेटा तुझसे बहुत प्रेम है, पापा मुझे आपसे बहुत प्रेम है, माँ मुझे आपसे बहुत प्रेम है। और माँ भी कहती है कि बेटा मेरे पतिदेव आप सभी से क्या है, मुझे बड़ा प्रेम है। लेकिन अगर सब अपना अपना स्वार्थ बता देना कि बाप पिताजी मुझे आपसे ये स्वार्थ है, आप पैसा खर्च करो मैं लुटाऊंगा, और बाप कहता है ना प्रेम है मुझे, वो कहते बेटा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तुझ पे, तू मेरे भोग का साधन है, आज तुझ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ा होकर के तू कमा करके मुझे क्या करना, खिलाना। प्रेम व्रेम तो गया कहाँ, स्वार्थ है मुझे तुझसे। तो आप देख लो स्वार्थ है ये सब। और अगर किसी ने स्वार्थ बता दिया अपना अपना, तो सही में 99%, शायद मैंने बहुत कम बोल दिया, 100% ये है कि रिश्ता टूटना तो पक्का है। अगर आज रिश्ते जुड़े हुए हैं तो ये छोटे से झूठ की वजह से बचे हुए हैं कि भैया मुझे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि तुमसे मुझे प्रेम है। तो जिस क्षण मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि उसका जीवन किसके समान है, पानी के बुलबुले के समान है, पानी के बुलबुले के समान क्षणिक है। क्योंकि आपने बरसात होते हुए देखी है, उस वक्त पानी का क्या बनता है, बुलबुला बनता है। तो कई बार लगता है कि ये बुलबुला बहुत समय तक रहे, लेकिन जैसे ही बुलबुला बनता है वैसे ही क्या हो जाता है, फूट जाता है। तो जिसको यह बोध हो जाए कि जीवन मेरा क्या है, क्षणिक है, तो उसके सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो पकड़ है ना, वो क्या हो जाती है, वो ढीली हो जाती है। और वो ढीली हो जाए तो फिर बताओ क्या होता है, बोलो बोलो। फिर आप संसार के प्रति आसक्त नहीं होते। क्या नहीं होते, आसक्त नहीं होते। संसार आपके हृदय में, आपके दिल में नहीं होता, संसार बाहर बाहर होता है। फिर आप संसार में होते हुए भी संसार में नहीं हो। क्यों? क्योंकि संसार आपके भीतर नहीं है। कमल का बहुत महत्व है। कमल का उदाहरण हर किसी को दिया जाता है। कमल का महत्व इतना क्यों है? फूल तो बहुत है, गेंदे का भी फूल है, चमेली का भी फूल है ना, लेकिन महत्व सबसे ज्यादा किसका है? कमल का है। क्यों है? क्योंकि वो उगता किसमें है? कीचड़ में है, लेकिन खिलता कहाँ है? कीचड़ से ऊपर, और कीचड़ की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं कर पाती है। यहां तक कि पानी की बूंद भी गिर जाए उस पे, तो पानी की बूंद भी ठहर नहीं पाती है। तो ऐसा ही जीवन हमारा भी हो जाता है कि संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार की चीजें हमें टच तक नहीं कर पाती है, हमारे से लिप्त नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा जीवन हमारा बन जाता है। कब? जब यह पता चल जाए कि जीवन हमारा क्या है, बोलो, जीवन हमारा क्षणभंगुर है, क्षणिक है। तो परमात्मा क्या कहते हैं? संख्याय जीवियम, मतलब इसका अर्थ यह है कि जीवन के समय की क्या करते रहना चाहिए, आपको गिनती करते रहना चाहिए कि जीवन का हर पल, हर क्षण, हर वक्त
क्या करता जा रहा है? हमें मृत्यु के मुख की ओर लेता जा रहा है, अंत की ओर लेता जा रहा है कि मौत कब आ जाए पता नहीं है। तो परमात्मा बंधन का कारण बताते हैं। बंधन कहाँ है? बोलो, बंधन कहाँ है? अक्सर लोग क्या समझते हैं? अक्सर यही तो समझते हैं कि परिवार में बंधन है, संपत्ति में बंधन है, धन में क्या है? बंधन है। लोगों से अगर हम जुड़े हैं तो वो बंधन है, हमारे पास वस्तुएं रखी हुई है तो उनसे बंधन है। लेकिन परमात्मा महावीर कहते हैं कि बंधन इनमें कुछ भी नहीं है, ये तो जड़ है। क्या है? जड़ है, ये तुम्हें क्या बांधेंगे। लेकिन हाँ, तुम खुद को क्या कर सकते हो? खुद को खुद से बांध सकते हो, क्योंकि तुम्हारा वो जो भाव है ना, आसक्ति का भाव, वो तुम्हें तुम्हारे बंधन में डालता है। और बंधन चाहे जंजीर की हो, वो इतना खतरनाक नहीं है। बाह्य बंधन, जिसे जंजीर का बंधन कहे, वो इतना खतरनाक नहीं है जितना ममत्व की रस्सी का बंधन खतरनाक है। वो अगर बंधन बंध गया ना, तो परमात्मा कहते हैं कि उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक आप ये कहते हैं कि ये मेरे हैं, है ना, क्या ये लोग परिवार मेरे हैं और मैं इनका हूँ, तब तक परमात्मा महावीर कहते हैं कि आप बंधे हुए हो। किसमें बंधे हुए हो? मोह के बंधन में बंधे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपके आसक्ति भाव किससे जुड़ी हुई है? उन लोगों से जुड़ी हुई है। आपका भाव उनके साथ जुड़ा हुआ है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। और परमात्मा साफ कहते हैं कि ना वो तेरे हैं, ना तू उनका है। क्या व्यर्थ का ढोल बजा रहा है? सिद्धा कहते हैं। फिर कहते हैं कमुन्ना उत्ती उट्टई। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जीव कर्म से पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है। उसको ये जो पृथकता है, शरीर के त्याग के साथ नहीं होती। ये पृथकता व्यक्ति के बदलने से, व्यक्ति के दृष्टिकोण के बदलने से आती है। क्या पृथकता आती है? ये जान जाता है कि ममत्व का जो कचरा है, जब तक मैं उसे ढोता रहूंगा तब तक मैं क्या रहूंगा? बोलो। अगर आप कचरे को उठा करके घूमोगे तो क्या होगे? दुखी होगे ना, क्योंकि वो तो फालतू की चीज है। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ममत्व भी कचरा है, जिसको हम क्या करते रहते हैं? नित्य प्रतिदिन ढोते रहते हैं। तो आज के समय की बात नहीं है, ये शुरू से ही लेकर के अंतिम समय तक चलेगा। व्यक्ति या तो पैसे को अपना सहारा मानता है, या सोशल नेटवर्क, है ना, परिवारजन, कुटुंबीजन, इन सब को अपना क्या मानता है? सहारा मानता है कि ये मेरे सदैव साथ रहेंगे, ये अपने हैं, ये हमारे साथ रहेंगे, तो ये हमारी रक्षा है या नहीं है? ये सत्य है कि व्यक्ति यही सोचता है। लेकिन असल में सत्य यही है कि ना तुम उनकी रक्षा कर सकते, ना वो तुम्हारी रक्षा कर सकते। हाँ, ये है कि मन को आप क्या कर सकते हो? एक क्या कहते हैं उसे, मन को समझा सकते हो कि हाँ भाई, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो होगा, कोई तो साथ देगा। होता ही नहीं होता? अगर कोई काम ना हो रहा हो तो मन को क्या कहते हो? ऑल इज वेल, है ना, ऑल इज वेल। कोई ना, दिक्कत की कोई बात नहीं है,
चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज नहीं हुआ तो कल क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो ये समझाने वाली बात है। लेकिन परमात्मा महावीर कहते हैं अगर सत्य की खोज करनी हो, आनंद प्राप्त करना हो, तो मन को समझाने से काम नहीं चलेगा। मन को सीधा बोलो कि जिसको तू समझा रहा है ना, जिसको तू अपना समझ रहा है, वो असल में तेरा है नहीं। तो हमें लगता है कि हमारा बढ़ता हुआ कुनबा, फैमिली हमें क्या कर देगा, सुखी कर देगा। लेकिन महावीर की दृष्टि में वो फैमिली या कुनबा या कुटुंब, परिवार, रिश्ते, नाते, भाई बहन, सगे संबंधी, इनमें से कोई भी सुखी आपको कर नहीं सकता। अगर सुखी होगे तो आप अपने ही कर्म से सुखी होगे। आप अपने ही कारण सुखी हो सकते हो, ना कि दूसरों की वजह से। और देखिए, दुखी भी आप अपनी ही वजह से हो सकते हो, ना कि दूसरों की वजह से। और कल बताया था मैंने आपको कि आप दूसरों से क्या रखते हो, अपेक्षाएं रखते हो। दूसरे आपको दुखी नहीं करते, आप खुद दुखी होते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपेक्षा बांधी और उसने अपेक्षा पूरी नहीं की, तो आपको दुख हुआ, उसको थोड़ी ना दुख हुआ। और उसके कोई भाव भी नहीं थे कि आपको क्या पहुंचे, दुख पहुंचे। आपने दूसरों से सम्मान मांगा, उसके दिल में ये भी नहीं है कि सामने वाला मेरे से क्या चाहता है। लेकिन उसने अगर, जैसे कहते हैं ना, आचरण नहीं किया। जैसे सम्मान का वक्त हो, किसी का सम्मान करना हो, किसी व्यक्ति के, और आपने अपेक्षा बांध रखी है, बैठे हुए हो यहाँ, और अपेक्षा बांधी कि मेरा क्या हो, सम्मान हो, कि मैंने इतने इतने कार्य समाज के किए हैं या इतने इतने पैसे दान दिए हैं, तो मेरा क्या हो, सम्मान हो। और बाय चांस की बात है वो मंत्री या जो भी है जो सम्मान कर रहा है वो भूल जाए, और उसका कोई मन में ऐसे भाव नहीं है कि जानबूझ के उसका क्या ना ले, नाम ना ले, उसका सम्मान ना करे, लेकिन फिर भी आप दुखी हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपने अपेक्षाएं बांधी कि मंत्री मुझे क्या करे, बुलाए और मेरा सम्मान करे। तो दुखी आप अपने कारण ही हो रहे हो ना, हो रहे नहीं हो रहे? तो परमात्मा कहते हैं कि संसार में जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। ना कुछ साथ लेके आया था, ना कुछ साथ लेकर के जाता है। कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाता है। ना धन लेके जाता है, ना रिश्तेदारी लेके जाता है। लेकिन इतना है कि जो उसके द्वारा किया गया कर्म है, जो उसके द्वारा किया गया, या तो धर्माचरण हो, या कोई भी आदर्श के कार्य हो, या कोई भी ऐसे शुभ कार्य हो जो वो करके आया है या कर रहा है, उसको क्या करता है, वो लेकर के जाता है। और वही उसके शुभ कार्य, वही उसके धर्माचरण उसको क्या करते हैं, सुखी करते हैं। तो देखिए, ममत्व का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य से भाग जाओ। परमात्मा महावीर क्या कहते हैं? कर्तव्य से भागना नहीं है, कर्तव्य तो पूर्ण करना है, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। तभी तो परमात्मा महावीर के शासन में एक बहुत ही सुंदर बात है कि अगर कोई दीक्षा लेना चाहे तो क्या कहा जाता है कि सबसे पहले अपने घर वालों से पूछ के आओ। परमात्मा महावीर भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। जब वो गृहस्थ अवस्था में थे, जब नंदीवर्धन से क्या करते हैं, आज्ञा लेते हैं कि भैया मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है, तो भैया क्या कहते हैं कि भाई 1 साल रुक जा, अभी तो माता पिता गए हैं और ऊपर से तू ये बात बोल करके और मुझे क्या कर रहा है, दुखी कर रहा है। अरे थोड़ा तो सोचता, क्या करता, थोड़ा तो सोचता, इतना बड़ा दुख मेरे ऊपर गिरा पड़ा है,
हमारे माता पिता चले गए और तुझे दीक्षा की पड़ी, अभी 1 साल रुक। और महावीर कहते हैं कि ठीक है। उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया, कोई ये नहीं कहा कि मुझे तो दीक्षा लेनी ही लेनी है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वहीं राजमहल में रह रहे हैं, लेकिन राजमहल में रहते हुए भी नहीं रहते। और इधर परिवार वाले क्या हो गए जी? परिवार वाले देख रहे हैं, देखते ही कह रहे हैं कि अब तो ये गया। क्या हुआ? ये तो गया, जिसको हम रोक रहे थे वो तो अब यहाँ रहा नहीं, वो तो गया। बस उसका शरीर यहाँ पे क्या हुआ है? शरीर बचा हुआ है। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद परिवार वालों ने आज्ञा परमात्मा महावीर को दे ही दी। उन्होंने ममत्व का त्याग कर दिया था, किसी भी प्रकार की ममता नहीं रखी। परमात्मा महावीर ने अपने राजमहल से या अपने भाई से या अपनी पत्नी से या अपनी बेटी से किसी भी प्रकार का मोह नहीं, बस ममत्व त्याग दिया। अपना कर्तव्य का क्या कर रहे हैं? निर्वाह कर रहे हैं। अगर आपको महावीर स्वामी की जीवंत कहानी पढ़नी हो ना, तो उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनिजमाल साहब द्वारा संपादित महावीर का अंतस्थल किताब है, उसको एक बार जरूर पढ़ना। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप महावीर की जीवन ना पढ़ करके, बल्कि आप साक्षात उनके जीवन को देख रहे हो। एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने वो किताब लिखी थी, रद्दी में पड़ी हुई थी, तो उपाध्याय भगवान ने उस किताब को दोबारा पुनर्प्रकाशित किया। और उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात भी नहीं लिखी है। जैसे हमारा साधारण जीवन होता है, ऐसे ही महावीर को भी दर्शाया गया है। वहाँ पे कोई चमत्कार की बात की ही नहीं है। वहाँ जो सत्य घटना हो सकती है वो सब क्या किया गया है, वहाँ पे लिखा गया। तो मैं कह रहा था कि ममत्व उन्होंने त्याग दिया, लेकिन कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा। कर्तव्य करो, लेकिन ममत्व मत रखो। तो बस यही तो महावीर का सूत्र है। तो बस इतना स्वीकार कर लो, ये सत्य आप स्वीकार कर लो कि मैं अकेला हूँ और मेरा कोई नहीं है। यही आपका ज्ञान है, यही आपका आत्मज्ञान है। इतना ही जान लेना, सत्य को पा लेना है। यही बोध आपको पराधीनता से स्वाधीनता की ओर लेकर के आता है। तो ये 5वीं गाथा बड़े ही सुंदर परमात्मा ने फरमाया है। और इस गाथा, हर एक गाथा में महावीर की वाणी जो गूंजी है, परमात्मा के हर एक वचन अमृत के समान है, जो अगर एक बार किसी ने पी लिया तो उसके जितने भी असाध्य रोग हैं, असाध्य रोग रूपी कर्म है, वो सब क्या हो जाते हैं जी? कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो आपको यह पुण्यवाणी प्राप्त है कि आपको जन्म से ही परमात्मा की वाणी सुनने को मिल रही है। तो गीत है, गीत को गुनगुना लेते हैं और अपने बात को यहीं पे पूर्ण विराम करेंगे। जो मोह की नींद से जागा नहीं, वो सत्य ठिकाना क्या जाने। जो मोह की नींद से जागे नहीं, वो सत्य ठिकाना क्या जाने। ममत्व की पकड़ जो छोड़ी नहीं, वो मुक्ति को पाना क्या जाने। ममत्व की पकड़ जो छोड़ी नहीं, वो मुक्ति पाना क्या जाने। जो मोह की नींद से जागा नहीं। ये धन और दौलत, ये परिजन, ये
धन और दौलत ये परिजन, सब रेत के कच्चे घेरे हैं, सब रेत के कच्चे घेरे हैं। संकट में कोई ना साथ खड़ा, संकट में कोई ना साथ खड़ा, ये भ्रम के घने अंधेरे हैं, ये भ्रम के घने अंधेरे हैं। जिसने अपना रक्षक धन को चुना, वो आत्म त्राण को क्या जाने। जिसने अपना रक्षक धन को चुना, वो आत्म त्राण क्या जाने। जो मोह की नींद से जागा नहीं, वो सत्य ना क्या जाने। जो मोह की नींद से जागा नहीं। ये श्वासों की गिनती जारी है, ये श्वासों की गिनती जीवन ये पानी का बुलबुला है, जीवन ये पानी का बुलबुला है। तू अजर अमर बन बैठा है, तू अजर अमर बन। क्योंकि हम मान रहे हैं ना कि हम क्या है, अनंत काल तक यहीं रहने वाले, इस संसार में ही रहने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो मानना है कि इस शरीर को जो सुख मिल रहा है उसके लिए हमें अनंत काल तक यहीं रहना है। तो क्या कह रहे हैं, तू अजर अमर बन बैठा है, तू अजर अमर बन बैठा है। पर मौत का द्वार तो खुला है, पर मौत का द्वार तो खुला है। कल की जो चिंता में डूबा रहा, वो आज बिताना क्या जाने। जो कल की चिंता में डूबा रहा, वो आज बिताना क्या जाने। जो मोह की नींद से जागा नहीं, वो सत्य ठिकाना क्या। जो मोह की नींद से जागा, तू साथ किसी के आया नहीं, तू साथ किसी के आया नहीं, तू साथ किसी के ना जाएगा, तू साथ किसी के ना जाएगा। ममत्व का कचरा ढो ढो कर, ममत्व का कचरा तू कर्म की बेड़ियां पाएगा, तू कर्म की बेड़ियां गाए। एकांत में जिसको सुख न मिला, वो स्व को पाना क्या जाने। एकांत में सुख जिसे मिला ही नहीं, वो स्व को पाना क्या जाने। जो
मोह की नींद से जागा नहीं। संसार खड़ा हो साथ भले, संसार साथ भले, पर प्राण न कोई दे सकता, पर प्राण न कोई दे पाएगा। संसार खड़ा हो साथ भले, पर प्राण न कोई दे पाएगा, पर प्राण न कोई दे। तू मेरा मेरा छड़ बंदे, तू मेरा मेरा छड़ बंदे, तभी परम सुख को पाएगा, तभी परम सुख को पाएगा। कहते तेजस जिसने स्व को तजा, वो कल्याण रचाना क्या जाने। जो मोह की नींद से जागा नहीं, वो सत्य ठिकाना क्या जाने। महत्व की पकड़ जो छोड़ी नहीं, वो मुक्ति पाना क्या जाने। जो मोह की नींद से जागा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। और आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। जय हो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी के। घट घट के अंतर यामी के, घट घट के अंतर यामी के। जय बोलो महावीर स्वामी के जय, बोलो महावीर स्वामी की। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो, विजय हो। जिस परमात्मा का शासन चल रहा है, अरिहंत परमात्मा जो सिद्ध हो चुके, ऐसे 24वें तीर्थंकर बेतराग परमात्मा का क्या चल रहा है, ये शासन चल रहा है। ये पंचम आरा चल रहा है और इस पंचम आरे में भी हमें शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनने को मिलती है। तो ये सौभाग्य नहीं तो और क्या है? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या क्या हो सकता है कि महावीर तो चले गए लेकिन उनकी वाणी अभी भी क्या है, उनकी वाणी अभी भी मौजूद है और हम सब उन्हीं के तो क्या है, हम सब उन्हीं के तो अनुयायी हैं। ऐसे वितराग परमात्मा के हम क्या है, अनुयायी समझो, पुजारी समझो, साधक समझो। और साधक में हम सब आ गए, श्रावक भी आ गए और संत भी आ गए, श्राविका भी आ गई और
साध्वी महाराज भी आ गए। जहाँ पर साधक शब्द आता है तो समझ लीजिए वहाँ पर हम सब आ गए हैं। तो देखिए, वीतराग परमात्मा, जिनको ना कोई राग था और ना किसी से कोई द्वेष था, ऐसे शुद्धतम परमात्मा के हम क्या है, और ऐसा शुद्धतम हमारे को क्या मिला है, हमारे को धर्म मिला है। जिस धर्म के अंदर एक चींटी को मारना भी क्या है, एक चींटी को मारना भी पाप है। ऐसा धर्म, ऐसा वितराग धर्म, ऐसा वितराग पथ, ऐसा वितराग मार्ग। तो हम किनके पुजारी हैं? वितराग परमात्मा के। लेकिन कभी सोचा, समय हो रहा आपका, कभी सोचा आपने, कभी आपने चिंतन किया, कभी आपने मनन किया कि हम ऐसे परमात्मा के पुजारी हैं जिनको ना कोई राग और ना कोई द्वेष, लेकिन फिर भी हम उस राग द्वेष में क्या है, राग द्वेष में फंसे पड़े हैं, राग द्वेष में उलझे पड़े हैं। और महावीर ने तो कहा कि भैया राग छोड़ो और द्वेष छोड़ो, क्योंकि राग में भी क्या है, राग में भी दुख है और द्वेष में भी दुख है। तो क्यों हम इस दुख को स्वयं क्यों बुलाए? लेकिन देखिए, जिस वितराग की हम साधना करते हैं, वितराग की हम आराधना करते हैं, जिस वितराग की हम उपासना करते हैं, उपासना करते करते भी, उनकी साधना करते करते, उनका नाम लेते लेते, उनका जयकारा लगाते लगाते, फिर भी हमारे अंदर से राग और द्वेष कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसमें हमारी कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं कमी है। कहीं ना कहीं हम मोह से क्या है, मोह से ग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं हम मोह से जुड़े हुए हैं। और जब तक मोह निद्रा में हम रहेंगे, मोह निद्रा के अंतर जुड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, तब तक ये राग और द्वेष की भावना अंदर चलती ही रहेगी। चिंतन किया करो कि हम ऐसे वितराग परमात्मा के पुजारी होने के बावजूद भी फिर भी हमारे अंदर ऐसी ये धारणाएं क्यों हैं? इन धारणाओं को ही तो निकालना है, इस धारणा को ही तो छोड़ना है। और जब हम इन धारणाओं को छोड़ेंगे, तभी तो हम धर्म के नज़दीक पहुँचेंगे, तभी तो हम भगवान के नज़दीक पहुँचेंगे, तभी तो हम परमात्मा के नज़दीक पहुँचेंगे, तभी तो हम अपनी आत्मा के नज़दीक पहुँचेंगे। बहुत अच्छा। और आज आगम ज्ञाता सद्गुरुदेव, आप सभी ने उनके दर्शन किए हैं, चातुर्मास का लाभ भी लिया है, चातुर्मास भी किया है। और इसी हिमाचल की मिट्टी में ही उनका क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। जोटीला है ना, जोटीला आप गए होंगे। जो अलग है और टीला अलग है। जो गांव है वो उपाध्याय श्री जी की और रमन मुनि जी महाराज की क्या है, वो जन्म भूमि है। और जो पास में टीला है वो उनके जो सदगुरुदेव है, गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के। देखिए दोनों ही क्या है, गुरु और चेलों का दोनों का ही पास में क्या हुआ, जन्म हुआ। और ऐसे सदगुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, महान पुरुष, जिनके अंदर आपने देखा होगा कोई भेदभाव नहीं। क्या नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई छलावा नहीं है। और ना किसी से कोई राग है और ना कोई किसी से द्वेष है। ऐसे महापुरुष, आगम पुरुष गुरुदेव श्री
जितेंद्र मणि जी महाराज साहब, जो इस समय कहाँ पर विराजमान हैं? होशियारपुर में विराजमान है। तो आज से 70 साल पहले, कितने? 70 साल पहले उनका जन्म कहाँ पर हुआ? जो गांव में हुआ, हिमाचल की इस पावन पवित्र भूमि पर हुआ, इस मिट्टी में हुआ। आज गुरुदेव का 70वां क्या है? जन्म दिवस है। तो आप हम सभी यहीं से बैठे बैठे दिल की गहराइयों से गुरुदेव को जन्मदिन की क्या देते हैं? बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, मंगल कामना देते हैं। और देखिए उनकी इतनी कृपा है, जब भी हम मिलते हैं गुरुदेव से तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से हमारे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि ये जो परंपरा है, गणेश श्री उदय चंद जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री रघुवर दयाल जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री भद्र मुनि जी महाराज साहब और गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, और इसी परंपरा से हम क्या हैं? हम साधु हैं। तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है, और हमेशा सभी संतों को सद प्रेरणा, इस तरह का ज्ञान प्रदान करना उनकी महानता है। तो गुरुदेव को हम यहीं पर बैठे बैठे उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और जिन शासन देव से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आप हमेशा क्या रहें? आप हमेशा स्वस्थ रहे, और जिस तरह से, जिस प्रकार से आप ग्रामों ग्राम विचरण करते करते जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, ये जिन शासन की प्रभावना आप हमेशा करते रहे। तो आज गुरुदेव का क्या है? जन्म दिवस है। तो आप आए और आपने सामायिक भी की, जिनवाणी भी आपने सुनी, आप सभी की मैं अनुमोदना करता हूं। और कल क्या है? कल रविवार है, छुट्टी है। तो मैं चाहूँगा, सभी से कहूँगा, सभी के लिए नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यण, नमो झण, नमो सब सौनंग सो पंच नमोकारो सर्व पापनाश मंगलानं च सबे सिंह परमंग भवि मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपनतो धूमो मंगलम चतारि लोक तुम्हारी हिंता लोक तुम्हारा सिद्धा लोक तुम्हारा साहु लोक तुम्हारा केलिपनतो धूमो लोक तुम्हारा चतारि शरणं पहुँचामि, अरिहंते शरणं पहुँचामि, सिद्धे शरणं पहुँचामि, साहु शरणं पहुँचामि, केलिपनतं धम्मं शरणं पहुँचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केलिपनतो दया धर्म का शरण। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका ही मंगल होगा। बोलिए आगम पुरुष आगम ज्ञाता परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। आप सभी आपस में जय जिनेंद्र।